हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम गीता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पदबंध के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको पदबंध के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, आपको पिछली वीडियो की लिंक उसी में मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे चैनल पे आके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो पदबंध के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और मैं ऐसे ही आगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, आपको बताया था। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पदबंध क्या होता है। जो पद होता है वह जो शब्द होता है, यहाँ पर है एक शब्द लिखा हुआ किताब। तो जो किताब है यह हमारा स्वतंत्र शब्द है, जो यह लिखा हुआ है स्वतंत्र है, तो इसे हम स्वतंत्र जो एक शब्द उसे हम बोलते हैं शब्द। ठीक है, और इसी शब्द को हम पद कब बोलेंगे? पद बोलेंगे जब हम इसी शब्द को अगर एक वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, मोहन किताब पढ़ेगा। यहाँ पर जो ये किताब है ये एक वाक्य में प्रयोग हुआ है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो इसे हम पद बोलेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पदबंध क्या होता है। जब कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है और वह पदबंध कहलाता है। जब कई शब्द एक साथ मिलकर एक वाक्यांश बनता है और उसका जो है क्या होता है, एक ही पद का काम करता है, वह क्या होता है, पदबंध कहलाता है। ठीक है, तो पदबंध के बारे में हमने पढ़ा कि पदबंध के 5 भेद होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है और क्रिया विशेषण पदबंध होता है। क्रिया विशेषण पद अगर हम इन पदबंध को इनको अगर ये हमारे क्लियर नहीं है, क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण और क्रिया, अगर हमारे ये क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इन जो बेसिक जो हमारे ये टॉपिक है इन्हें क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको करा दूंगी। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है हमने कुछ, यहाँ पे ट्रिक से देखो, आपको मैं बताती हूँ। आपको ऐसा समझा दूंगी, अगर आप इसे समझेंगे तो ऐसा समझाऊंगी मैं कि आपको लाइफ में कभी ये समझने की आपको फिर दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। आपका यहीं पर कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक वाक्य लिखा है कि बेचारी वह किसी से कुछ न कह पाई। इसमें क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन दी जाएंगी आपको एग्जाम में। अंडरलाइन में यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, तो जो हमारे ये अंडरलाइन होगी, इसका जो अंतिम शब्द होगा, जहाँ पर ये अंडरलाइन होगी, इसका अंतिम जो शब्द होगा तो वही हमारा क्या होगा, पदबंध होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बेचारी वह, बेचारी वह क्या होता है, वह है हमारा सर्वनाम, तो ये क्या हुआ, हमारा सर्वनाम पदबंध हुआ। ठीक है, फिर हमने लिखा राधिका को बहुत भूख लग रही है। क्या है, लग रही है, तो लग रही है हमारा लगना, खाना, पीना, आना जाना, ये क्रिया होती है, तो ये हुआ हमारा क्रिया पदबंध। फिर है नेक्स्ट, वह उपहार में मिली घड़ी लेकर आई। उपहार में मिली घड़ी, क्या मिली, घड़ी, तो घड़ी क्या है, संज्ञा है, तो ये हमारा क्या हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक है, फिर है तेज दौड़ने वाला घोड़ा जल्दी पहुंच गया। तेज दौड़ने वाला, क्या, जो भी हमारा तेज दौड़ रहा है वो है, तो ये है घोड़े की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तो घोड़े पे यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसे संज्ञा पदबंध नहीं कहेंगे। ये है तो तेज दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला क्या है, विशेषण पदबंध है। फिर नेक्स्ट है युवक खेलने के लिए दौड़ने चले आ रहे हैं। कौन चले आ रहे हैं, युवक चले आ रहे हैं, किसके लिए, दौड़ने के लिए चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं मतलब ये क्रिया हो रही है, तो ये हमारा क्रिया पदबंध है। फिर नेक्स्ट है खाना बनाने वाली माताजी क्यों बड़बड़ा रही हैं। कौन, खाना बनाने वाली माताजी, माताजी क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध है। सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का आ रहा है। दौड़ने वाला तो हमारी हुई क्रिया और सबसे तेज दौड़ने वाला क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का आ रहा
रहा है। तो यहाँ पर यह है क्रिया विशेषण। ऐसे ही मैं आपको और इनके जो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप इनसे ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारी अंडरलाइन रुकी हुई होती है या नहीं, अगर अंडरलाइन दी हुई भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसे शब्द को बोल के देखेंगे कि हमारा शब्द जो है, ये जो वाक्य है हमारा कहाँ पर रुक रहा है। तो हम बोलेंगे बेचारी वह। तो यहाँ पर हम कुछ रुके, तो जहाँ पर हम रुकते हैं, जहाँ पर हमें मतलब रुकना है, यहाँ पर एक देखो बोल के आप देख सकते हैं कि बेचारी वह। तो यहाँ पर हम रुके, तो जो यहाँ पर ये जो हुआ वह, यह हमारा सर्वनाम पदबंध हुआ। ऐसे ही राधिका को बहुत भूख लग रही है, यहाँ पर किस पर मतलब जोर दिया जा रहा है, लग रही है, तो यह हमारा है क्रिया पदबंध। तो मैंने आपको आज बहुत अच्छे से समझा दिया है। आपको अगर मेरी और वीडियो देखनी है, पत्र की मैंने बहुत सारे पत्र कराए हैं और वो क्लियर कराए हैं आपके, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। ठीक है, बाय।